बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। लाखों दीपों से जगमग हुई अयोध्या, 25 लाख दियों से रोशन हुई अयोध्या। सरयू तट पर बना नया रिकॉर्ड। और ऐसे में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहली दीपावली अयोध्या जैसी दिखनी चाहिए। मथुरा, काशी, ये सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा और साथ ही पीएम मोदी ने राम राज की तरह काम किया। सीएम योगी का यह बयान है। और ऐसे में अगर बात की जाए, प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या लाखों दियों की रोशनी से जगमग हो गई। अवधपुरी में भव्य दीपोत्सव मनाया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राम मंदिर में पहला दीप जलाकर दीपोत्सव का शुभारंभ किया। सरयू के दोनों ओर जुटे हजारों लोग और इस दीपोत्सव के साक्षी बने हैं। और इस दौरान 2 गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज किया गया। पहला सबसे अधिक लोगों द्वारा एक साथ आरती करने का और दूसरा सबसे ज्यादा दिए जलाने का। प्रभु राम की नगरी अयोध्या की दिवाली देखने के लिए लाखों की संख्या में देसी और विदेशी लोग पहुंचे हैं। और अगर बात की जाए दीपोत्सव के दिव्य और भव्य बनाने के लिए केवल सरयू के 55 घाटों को ही नहीं बल्कि 70 एकड़ के राम जन्मभूमि को परिसर में फूल माला और दियों के साथ सजाया गया था। बता दें कि लाखों दीपों से जगमग हुई अयोध्या और ऐसे में 25 लाख दियों से अयोध्या रोशन हुई है। सरयू तट पर बना नया रिकॉर्ड। अगर बात की जाए 70 एकड़ के राम जन्मभूमि परिसर को भी फूल माला और दियों के साथ सजाया गया। सनातन धर्म दुनिया का सबसे प्राचीनतम मानवता का धर्म है। जियो और जीने दो की प्रेरणा देने वाला धर्म है। सबके कल्याण का मार्ग प्रशस्त करने वाला धर्म है और सबके कल्याण का मार्ग प्रशस्त करने वाले इस शाश्वत व्यवस्था पर जब कोई प्रहार करेगा तो स्वाभाविक रूप से स्वयं के विनाश को ही आमंत्रित करेगा। वे ताकतें जो आज भारत को कमजोर करना चाहती हैं, वे समाज को बांटने का काम उसी रूप में कर रहे हैं जैसे कभी त्रेता युग में रावण और उसके अनुयायी कर रहे थे। बहनों और भाइयों, नाम का अंतर है। काम उस समय भी उनका बांटने का था। आज के वे लोग भी उसी रूप में कोई जाति के नाम पर, कोई क्षेत्र के नाम पर, कोई भाषा के नाम पर, कोई परिवार के नाम पर समाज को बांटने का जो कुत्सित प्रयास हो रहा है, इसके माध्यम से राष्ट्रीय एकता और अखंडता को चुनौती दी जा रही है। ये दीपोत्सव हम सबको एक नई प्रेरणा देने का एक अवसर है। याद रखना, हम सबको इस बारे में स्मरण रखना होगा। उस कालखंड में भी, त्रेता युग में मारीच भी जानता था कि सोने का मृग बनकर के मेरी क्या दुर्गति होने वाली है। उस समय इंद्रजीत और कुंभकर्ण भी जानता था कि श्री राम से दुश्मनी की क्या कीमत चुकानी पड़ेगी और स्वयं रावण भी जानता था।